हाय एवरीबॉडी, हसन शारिक फ्रॉम शेली ग्लोबल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के कोऑप प्रोग्राम्स, द कोऑपरेटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स। ये कनाडा की एक बहुत यूनिक ऑफरिंग है जिसके अंदर आप पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वो भी पेड एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखिए। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आज हम कनाडा के कोऑप प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। कनाडा विच इज़ अ मेजर स्टडी डेस्टिनेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल कनाडा में पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और जनरली कैनेडियन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड वेरी हाई। उसके साथ साथ एक बहुत ही यूनिक ऑफरिंग जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इवन कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस जो हैं, पोस्ट सेकेंडरी कॉलेजेस, वो ऑफ़र करते हैं, वो हैं co-op programs. Now, co-op stands for cooperative education. In essence, co-op offering का मतलब है पेड इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस जो कि आप अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन के दरमियान में गेन करते हैं और ये फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको यूँ समझाऊंगा कि अगर कोई बच्चा एक 4 साल की बैचलर्स डिग्री के अंदर कनाडा गया है तो उसका जो स्टडी ड्यूरेशन है नॉर्मली वो 4 साल है। अगर वो उसमें कोऑप ऑप्ट करता है या कोऑप मैंडेटरी है तो वो पहला साल कंप्लीट करने के बाद या दूसरा साल कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई से एक पॉज ले लेगा। ही विल और शी विल नॉट बी इनरोल्ड इन द क्लासेस और वो किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोफेशनल वाइट कॉलर रोल करेगा, ठीक है, जो कि उनकी अपनी फील्ड से रेलिवेंट होगा। सो से फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टॉकिंग ऑफ समबडी हु इज़ डूइंग अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, तो वो किसी टेक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना रेलिवेंट जॉब कर रहे होंगे। कोऑप का जो टाइम है उस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स आर एक्चुअली ऑन अ फुल टाइम वर्क परमिट और इसकी एक नई पॉलिसी, बहुत पॉजिटिव पॉलिसी आ गई है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो तब तक वेट कीजिएगा। सो स्टूडेंट बेसिकली फुल टाइम वर्क परमिट पे होता है और उसको कोऑप की एक प्रॉपर फुल टाइम सैलरी मिल रही होती है। सो नंबर 1, आप अर्न करते हैं और उसके साथ साथ आप फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो कमिंग बैक टू द एग्जांपल, अगर 4 साल की बैचलर्स डिग्री के अंदर कोई स्टूडेंट कनाडा गया और उसने कोऑप ऑप्ट किया तो एक पूरा साल पॉज ले लिया और वो पूरा साल काम किया। उसके बाद दैट स्टूडेंट विल रिटर्न बैक टू हिज और हर स्टडीज़ और उस स्टडीज़ के का फिर ड्यूरेशन जो है, क्योंकि अगर आपकी 4 साल की बैचलर्स की डिग्री थी तो अब आपने 1 साल प्रोफेशनली काम किया तो आप 1 साल लेट ग्रेजुएट करेंगे। बट द गुड थिंग इज़ कि जो जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी 1 ईयर ऑफ फुल टाइम पेड वर्क एक्सपीरियंस होगा। And this is in line with the Canadian education system, जहाँ पे the focus is on developing people जिनके पास hands on learning है, सिर्फ theoretical knowledge उन्होंने नहीं ली। co-op domestic students के लिए भी होता है और international students के लिए भी होता है। तो अब इसके 2-3 benefits। नंबर 1, आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन, ठीक है। और अगर आप कोऑप प्रोग्राम में जा रहे हैं तो जो प्लेसमेंट है उसकी पूरी की पूरी फैसिलिटेशन आपको आपका इंस्टीट्यूशन करेगा, ठीक है। आपने इंटरव्यूज़ वगैरह देने हैं, वो सारा कुछ करना है, बट आपका इंस्टीट्यूशन विल हेल्प यू गेट प्लेस्ड। अच्छा, इसके साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अलावा द बेनिफिट इज़ कि आप पेड एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ फुल टाइम एक्सपीरियंस। ये किसी वो रैंडम इंटर्नशिप की तरह नहीं है कि जिसके अंदर वो आपको 6 हफ्ते के लिए सिर्फ फोटो कॉपिंग या ऑफिस टास्क में लगा देंगे, ठीक है। बिकॉज दे आर पेइंग यू, सो वो आपको एक्टिवली टास्क में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। वो टास्क अभी बहुत हाई लेवल के हो सकता है ना हो, क्योंकि अभी आपका स्किल सेट भी उतना हाईली डेवलप्ड नहीं है, बट यू विल बी पुट इनटू प्रोफेशनल टास्क एंड रोल्स। और उसके साथ साथ बिकॉज दीज आर पेड पोजिशंस और आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आप एक वर्क परमिट पे वो जॉब कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट जो उस प्रोविंस का मिनिमम वेज है वो ज़रूर ऑफ़र हो रही होगी, ठीक है। तो जब आप फुल टाइम काम कर रहे होंगे तो यू विल एक्चुअली बी मेकिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी
जिसको अगर आप यूँ देखें कि आप अगर उसमें से अपनी सेविंग करके आप जिस तरह अपनी शेयर्ड अकोमोडेशन में बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, you will actually be able to earn 1 whole year's full time salary which you can save, और वो फिर आप अपने कमिंग ईयर्स के अंदर अपनी ट्यूशन फ़ी की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, कोऑप के बारे में एक चीज़ ज़हन में कर लीजिए कि कोऑप कुछ प्रोग्राम्स कोऑप एम्बेडेड होते हैं, तो उसमें आपने कोऑप करना ही करना है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर कोऑप ऑप्शनल। तो अगर कोई कोऑप करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर ना करना चाहे तो ना, वो भी आपकी चॉइस है। लाइक देयर आर पीपल हु वुड से कि दे वुड वांट टू ग्रेजुएट अर्ली रादर देन पुटिंग इन दैट एक्स्ट्रा ईयर। कोऑप नॉर्मली आपको जब आप अपना पहला साल पढ़ाई का कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ऑफ़र होगा, उसके बाद आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो भी वेरी करती है। इन मोस्ट केसेस ये एक 12 मंथ का टाइम पीरियड होगा, बट देर आर यूनिवर्सिटीज़ लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ यॉर्क यूनिवर्सिटी, जिसके लिए मैंने बहुत साल काम किया। तो उधर जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के अंदर कोऑप है, वो आपकी चॉइस होती है कि आप 12 मंथ की एक लेंथ ले लें या 4 मंथ्स के डिफरेंट मल्टीपल्स ले लें, बट इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू गो फॉर 12 मंथ्स लेंथ, बिकॉज आपकी लर्निंग भी बेहतर होगी, आप पूरे एक साइकिल से गुजरेंगे एंड फॉर अदर लॉजिस्टिकल पर्पसेस एज वेल। और कोऑप, अब मैं आता हूँ जो एक पॉलिसी के बारे में बात किया। चंद दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने अपनी पॉलिसी अबाउट कोऑप चेंज कर दी है। जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि पहले जब स्टूडेंट किसी प्रोग्राम के लिए जाता था, तो अगर कोऑप उसके प्रोग्राम का हिस्सा भी होता था, तो उसको बेसिकली जो पढ़ाई का ड्यूरेशन है उसका स्टडी परमिट ग्रांट होता था, और फिर जब उन्होंने कोऑप करना होता था तो विद इन कैनेडा वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते थे। अब इसमें थोड़ा टाइम भी लगता था, थोड़ी हैसल भी होती थी। What the government has done now is कि from now onwards आप अगर स्टडी परमिट पे हैं और जब आप कोऑप करना चाहेंगे तो आपको अलहदा से वर्क परमिट नहीं अप्लाई करना होगा, वो आपकी हैसल ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली यू एज सून एज यू गेट अ कोऑप ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, यू विल बी एबल टू वर्क फुल टाइम इन दैट कोऑप पोजिशन। सो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी हुई है। पहले थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स के लिहाज से इसमें थोड़ी सी ट्रबल आती थी, बट अब वो ख़त्म कर दी है। विद दैट आई रैप इट अप। फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अब्रॉड, और कनाडा आपकी एक ऑप्शन है आउट ऑफ सम अदर ऑप्शंस। आप बहुत सारे लोगों के पास जाएंगे, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ हाई वीज़ा रिफ्यूजल ऑफ कनाडा, they will discourage you because people don't know the system, how it operates in Canada. Being a Canadian myself, having worked for various Canadian higher education institutions, I've seen first hand कि जो स्टूडेंट्स कनाडा की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनकी लर्निंग, उनके करियर आउटकम्स किस लेवल के होते हैं, ठीक है। तो कनाडा जनरली और कोऑप के साथ स्पेसिफिकली इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी, टू लर्न, टू गेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड टू सेटल एज वेल। इसलिए आप अगर डिफरेंट डेस्टिनेशन को कंसिडर कर रहे हैं एंड कनाडा इज़ वन ऑफ योर डेस्टिनेशन, तो कनाडा को ज़रूर थॉरली अपनी प्रेफरेंस में रखें। हाई वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह से बिल्कुल परेशान ना हो। दैट इज़ वेयर वी कम इन। Our company, Shaily Global, can help you get admission across Canada, from top universities to mid-tier to decent universities. And myself being a regulated Canadian immigration consultant, I can help you with your study permit application to make it successful. So अगर आप interested हैं कनाडा में पढ़ाई के लिए, बैचलर्स, मास्टर्स, कॉलेज लेवल पे, तो connect with my team, post in the comment section and my team will reach out और हम आपको advising दे सकते हैं। With that, I'll wrap it up with the recommendation that Canada and Canada co-op programs should be your first go-to if you're thinking of studying outside of Pakistan. Bye-bye.